अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, दुआ है अल्लाह तमाम आलम इस्लाम को खैर व आफ़ियत अता फ़रमाए। हज़रात मोहतरम, पार्ट नंबर 5 की वीडियो में हमने आपको नमाज़ के शराइत के बारे में बताया था कि नमाज़ के शराइत कितने हैं और नमाज़ के शराइत क्या-क्या हैं। और पार्ट नंबर 7 में हमने आपको नमाज़ की पहली शर्त, यानी कि शर्तें तो मैं पार्ट नंबर 5 में ही सारी बता चुका, लेकिन उन पर अब तफ़सीली गुफ्तगू करते हैं, उन्हें गहराई से समझते हैं। तो 7 नंबर वीडियो में हमने आपको नमाज़ की पहली शर्त के बारे में मुकम्मल तौर पे समझाया था। अब बात करते हैं नमाज की दूसरी शर्त सत्र औरत के बारे में। तो ये सत्र औरत क्या है, ये समझ लीजिए। नमाज की दूसरी शर्त सत्र औरत है, लेकिन इसका मतलब क्या है? तो सत्र औरत का मतलब होता है बदन का छुपा होना। अब बदन का कितना छुपा होना, बदन का कौन से हिस्से का छुपा होना, ये समझ लीजिए। तो सुनिए, मर्द के लिए सतर अलग है और औरत के लिए सतर अलग है। यानी कि मर्द के लिए जितने हिस्से छुपाने का हुक्म है वो हुक्म अलग है, और औरत के लिए जो हिस्सा छुपा होना चाहिए वो हुक्म अलग अलग है। तो समझ लीजिए, मर्द के लिए सतर जो है नाफ के नीचे से लेकर घुटनों के नीचे तक है, यानी कि घुटने छुपे होना चाहिए। हाँ, नाफ का छुपाना फर्ज नहीं है, लेकिन नाफ के नीचे जहां हम लोग ये पैंट या पैजामा पहनते बांधते हैं ना, यहां से लेकर घुटनों के नीचे तक छुपा होना फर्ज है। अब औरत के लिए सुन लीजिए, आज़ाद औरत और गुलाम औरत दोनों का हुक्म अलग अलग है। आज़ाद औरत से मुराद शादी के पहले अपने माँ बाप के कहे में चाहे चले, शादी के बाद अपने शौहर के कहे में चले, वही आज़ाद औरत, वो गुलाम नहीं है। वरना कोई ये सोचे कि माँ बाप के कहे में चलना पड़ रहा तो गुलामी है, शौहर के कहे में चलना पड़ रहा तो गुलामी है। इससे ज़्यादा आज़ादी मत हासिल करना, वरना बर्बादी हो जाएगी। तो खैर, मेरा कहने का ये मकसद नहीं है, ना इस पर मैं बात करना चाहता हूँ। वीडियो लंबा हो जाएगा, वरना इस पर भी बात करता। तो मेरा जो टॉपिक, उस टॉपिक के मुताबिक बात समझ लीजिए। तो आज़ाद औरत के लिए हुक्म है पूरे जिस्म का छुपा होना, सिवाय चेहरे के और हथेलियों के और पाँव के तलवों के सिवा पूरा जिस्म का छुपा होना। अब मसला सुन लीजिए कि अगर औरत ने इतना बारीक दुपट्टा ओढ़ रखा है कि उसके बालों की स्याही चमक रही है, या इतने बारीक कपड़े पहने हैं कि उसके जिस्म के असरात जाहिर हो रहे हैं, तो नमाज नहीं होगी। क्या बालों की स्याही चमक रही हो या गर्दन चमक रही हो या इतने बारीक कपड़े पहने हो कि उसके जिस्म के असरात जाहिर हो रहे हैं, तो नमाज नहीं होगी। अब गुलाम औरत के लिए क्या हुक्म है वो सुन लीजिए। तो गुलाम औरत के लिए जो हुक्म है, जितना सतर छुपा होना चाहिए, मैंने आपको मर्द के बारे में बताया, आज़ाद औरत के बारे में बताया, अब गुलाम औरत के बारे में बताया कि उसका कितना सतर छुपा होना चाहिए, उसका कितना जिस्म छुपा होना चाहिए। तो सुन लीजिए कि आज गुलाम औरत के लिए सारा पेट और उसकी पीठ, उसके दोनों पहलू और नाभ से लेकर घुटनों तक छुपा होना फर्ज है। क्या? नाभ से लेकर घुटनों तक छुपा होना फर्ज है। अब इसमें एक चीज और समझ लीजिए कि जितना सत्र छुपा होना फर्ज है, नाभ का जितना मतलब जिस्म का जितना हिस्सा छुपा होना फर्ज है, उसमें से अगर चौथाई से कम खुल गया तो नमाज हो जाएगी। चौथाई खुल गया और फौरन ढक लिया तो नमाज हो जाएगी, और फौरन ना ढका एक रुकन के बराबर, यानी कि जितनी बार में 3 बार सुबहान अल्लाह कहते हैं ना, इतनी देर तक खुला रहा, या कसदन खोला और फौरन ढक लिया, तो नमाज नहीं होगी। समझ गए आप? अगर धोखे से खुला और फौरन ढक लिया तो नमाज हो जाएगी, और अगर धोखे से खुल गया एक रुकन के बराबर रुका रहा, न ढका, यानी कि 3 बार सुबहान अल्लाह कहने के बराबर न ढका, तो नमाज नहीं होगी, भले ही धोखे से खुला हो। और हाँ, जानबूझकर खोला, यानी कि कसदन खोला और ढक लिया और सोचा नमाज हो गई, तो भी नमाज नहीं होगी। ये है नमाज की दूसरी शर्त, सत्र औरत। समझ गए आप? उम्मीद है समझ गए होंगे। अगर आपको फिर भी मेरी वीडियो देख के समझ में नहीं आया तो मुझे कमेंट कीजिए, मैं आपको फिर से समझाने की कोशिश करूंगा और तफसीली वीडियो बनाऊंगा। वीडियो लंबी हो जाएगी, इसलिए चलते हैं। अब मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।